हमें ये पता है कि वो बड़ी खूबसूरत है, पर लिफाफे के लिए पते की भी जरूरत है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल साइंस सॉल्यूशन। माई सेल्फ शुक्ला सर। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। गाने से पता चला होगा कि हम पते की बात कर रहे थे, हैं? तो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री में आपको बताएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन को हमको एटम के बीच ढूंढना है, उसका पता लगाना है, तो कैसे उसका पता लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स देते रहें। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं, राइट, दैट इज क्वांटम नंबर, राइट। तो दोस्तों, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? तो जैसे अगर किसी व्यक्ति का पता लगाना है, किसी व्यक्ति को ढूंढना है, तो उसका हमको अता पता होना जरूरी है? वी मस्ट नीड हिज एड्रेस। सिमिलरली, if we want to search electron in the atom, we must need the address of electron. अगर परमाणु में हमको इलेक्ट्रॉन को खोजना है तो उसका पता कौन बताएगा? क्वांटम संख्या है, राइट। तो फ्रेंड्स, वी कैन से दैट कि क्वांटम नंबर्स are like the postal address, postal address of electron. क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? ये इलेक्ट्रॉन का परमाणु के अंदर क्या बताती हैं? पता बताती हैं। ठीक है, अच्छा। तो अब आते हैं कि परिभाषा क्या है इसकी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर? तो वे संख्याएं जो परमाणु में, राइट, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति की पूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं, राइट, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा उसकी स्थिति की पूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं, क्या कहलाती हैं? क्वांटम संख्याएं। Those numbers which provides complete information of electrons energy levels and position in the atom are called quantum numbers, right? समझ में आई बात? वे संख्याएं जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का क्या उसका ऊर्जा स्तर है, एनर्जी लेवल क्या है, व्हाट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम एंड व्हाट द पोजीशन, वेयर इज इलेक्ट्रॉन, इसकी कंप्लीट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज प्रदान करती हैं, क्या कहलाती हैं? क्वांटम संख्या, राइट। समझ में आया? और हमने कहा कि क्वांटम नंबर इज लाइक द पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे किसी व्यक्ति को अगर हमको ढूंढना है तो उसके पते की जरूरत है, लिफाफा भेजना है तो उसके क्या है? व्यक्ति के पते की जरूरत है, वरना आपका लिफाफा वापस आ जाएगा। तो लिफाफे पर किसकी जरूरत है भैया? पते की जरूरत है, हाँ। तो क्वांटम नंबर इज लाइक द पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। क्लियर?
And right now, how many kinds of quantum numbers are there? क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? Oh, here is my duster, huh? तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। पहली क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। दूसरी वाली क्या है? दिगंशी क्वांटम संख्या, दैट इज नोन एज एजिमुथल क्वांटम नंबर, राइट। तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड द लास्ट इज चक्रण क्वांटम संख्या, दैट इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। तो दोस्तों, वी कैन कैटेगराइज क्वांटम नंबर्स इन 4 पार्ट। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप मुख्य क्वांटम संख्या कह सकते हैं। दूसरा है एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसे क्या कहते हैं हम? दिगंशी क्वांटम संख्या। और थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। एंड फोर्थ इज चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। आइए अब हम इन सबका जो है विस्तृत अध्ययन करते हैं। नोट कर लें, ये आपके क्वांटम संख्याओं के क्या है? प्रकार है। नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, right now I will address you about the principal quantum number. What is principal quantum number? ठीक है, अब आपको हम मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताएंगे। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दोस्तों, इसे स्मॉल लेटर n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी जाने। सभी क्वांटम संख्याओं के रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग लेटर्स हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो है, मुख्य क्वांटम संख्या है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। क्लियर? अब ये क्या होती है? डिफिनेशन देखें, वह क्वांटम संख्या जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर, राइट, यानी एनर्जी लेवल, और इसे क्या कहते हैं? कोष। इसे कोष या सेल भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है। क्या कहलाती है भैया? मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है, राइट। वह क्वांटम संख्या जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर, यानी ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में, किस सेल में स्थित है, क्या कहलाती है? मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है, राइट। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल n। मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। ठीक बात है? ओके, अब देखिए, तो n के क्या वैल्यू होंगे? तो n के वैल्यू, अगर ये न्यूक्लियस है तो इस तरह से
एन के बहुत सारे वैल्यू इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, राइट। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू सो ऑन, एंड आल्सो बाय द नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। ठीक है, तो क्वांटम संख्याओं को, मुख्य क्वांटम संख्या को हम ये अंग्रेजी के अल्फाबेट के बड़े लेटर के एल एम एन ओ पी क्यू सो ऑन या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन से व्यक्त करते हैं। ठीक है, समझ में आया बात। अब बात करेंगे कि मुख्य क्वांटम संख्या किन बातों की जानकारी प्रदान करता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी जानकारी प्रदान करेगा? तो नंबर 1 देखिए, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस, यानी कौन से, किस मतलब तो आपको कुछ और ही समझ में आ रहा होगा। कौन से इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में स्थित है, राइट। नंबर 2, इससे ये पता चलता है कि परमाणु के किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n² होती है, राइट। तो अगर आपको मुख्य क्वांटम संख्या पता है, n की वैल्यू पता है, तो आप आराम से ये बता सकते हैं कि किसी भी सेल में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, राइट, या कितने होने चाहिए। तो इट इज सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग इन एनी सेल। जैसे सपोज करो, अगर n इक्वल टू 1 है तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। n इक्वल टू 2, यानी दूसरे सेल में कितने हो जाएंगे? 8, 2 2 जा 4 2 जाएगा, ठीक है। तीसरे सेल में कितने हो जाएंगे? 18, 2 8 18 32। इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल्स आपको पता चल जाता है, राइट। तीसरा पॉइंट देखें। ओके, तीसरा पॉइंट बताता है कि हम लोग पढ़े हैं हाइड्रोजन परमाणु के, जो नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की एनर्जी को बताया था। तो En इजिकल टू -13.6, राइट, Z²/n² एंगस्ट्रॉम। तो इससे किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, किसी भी सेल की एनर्जी आपको ज्ञात की जा सकती है, बता सकता है। n की वैल्यू रखेंगे वेयर z इज द एटॉमिक नंबर, तो वी कैन गेट द टोटल एनर्जी ऑफ दैट सेल। क्लियर। चौथा पॉइंट ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन या जो सेल है, यानी इलेक्ट्रॉन ही है, वो नाभिक से कितनी दूर पर स्थित है, ठीक। तो डिस्टेंस के लिए, इसके लिए क्या आपको मतलब रेडियस, हाँ, इस बात को आप ध्यान रखें कि मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु से इलेक्ट्रॉन की दूरी, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जिसको हम इसके त्रिज्या का फार्मूला जो आप पढ़े थे, Rn बराबर 0.529 n²/z। क्लियर। तो इस फार्मूले से आप परमाणु का आकार तथा इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी ज्ञात कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है, अच्छा, एक और यूज रह गया, और क्या हो सकता है? हाँ, मुख्य क्वांटम संख्या ये भी बताता है कि सेल में, किसी कोष में जो ऑर्बिटल होंगे, अधिकतम ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है? n² होती है, राइट। समझ में आया? जैसे पहले सेल की बात करेंगे तो पहले n=1 रखोगे तो 1 आएगा, ठीक है। दूसरे सेल की बात करोगे
तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे 4। तीसरे की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएंगे 3 3 जा 9, राइट। तो इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो इसके बाकी के जो अगले क्वांटम नंबर्स बचे हुए हैं बाकी तीनों, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।